subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चीज़ है, जनहितैषी टीम को लगातार पेरेंट्स की कॉल आ रही है और वो बिल्कुल खौफ में आ चुके हैं, डरे हुए हैं। कोविड के केसेस भी लगातार आ रहे हैं। कितना सेफ है इस टाइम में बच्चों को स्कूल भेजना? बच्चे भी तो तंग हो रहे हैं ना, बस घर पे भी रह के। उनको भी ट्रेनिंग चाहिए स्कूल की, तभी तो उसका भी फ्यूचर ख़राब हो रहा है। बिल्कुल सेफ नहीं है जी, बिल्कुल भी, क्योंकि हम देख रहे हैं जी हमारे सामने 2 स्कूल हैं। जब इनको यहाँ पे छुट्टी होती है उस टाइम आप 3-3 बजे के आप पास आना, यहाँ पे इतना क्राउड होता है, यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। पता नहीं स्कूल सिस्टम को क्या हुआ है, क्या कर रहा है सिस्टम। स्कूल की तरफ से मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि हम तो रूटीन में देख रहे हैं, सेफ्टी स्कूल की तरफ से कुछ नहीं है। पेरेंट्स जितनी कर ले अपने बच्चों के लिए कर सकता है, अदरवाइज तो स्कूल की तरफ से कुछ नहीं। इतना सेफ समझ रहे हैं कि आपके बच्चे स्कूल में हैं? वो सारी जो कोविड की SOPs है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स है, उसको फॉलो करते हुए ही यूज्ड टू कम टू स्कूल। लेट अस वेट, अब हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। अभी कोविड के इस पीरियड में कोविड की नई स्ट्रेन जो है उसकी भी पुष्टि हो चुकी है और कोविड केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां एक तरफ टीकाकरण जारी है, कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है, वहीं दूसरी तरफ अब कोविड का आतंक फिर से जोरों पर है। लगातार कोविड के मामले सामने आ रहे हैं और स्कूल्स जो कि बच्चों के लिए पेरेंट्स काफ़ी चिंतित हैं, असमंजस में हैं कि स्कूल भेजें नहीं भेजें या कैसे करें। तो काफ़ी चिंतित जो पेरेंट्स हैं और अब सबसे बड़ा ये खौफ है अब पेरेंट्स में कि स्कूल से भी कोविड केसेस सामने आ रहे हैं। जैसे कि बीते दिनों ही आपने देखा होगा कि कितने कोविड के केसेस स्कूल से ही सामने आए हैं और छोटे बच्चों की भी क्लासेस अब शुरू कर दी गई हैं और एग्ज़ाम्स को लेकर। और सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स की सहमति से ही स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये पेरेंट्स की सहमति का हवाला देते हुए स्कूल प्रशासन की तरफ से स्कूल्स रीओपन किए गए हैं, छोटे बच्चों के भी। और उसके बाद इन केस अगर मान लीजिए कि स्कूल रीओपन तो हो चुके हैं, बच्चे आ भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और कोविड के केसेस भी कई स्कूलों से सामने आए हैं, और इन केस अगर मान लीजिए कि कुछ होता है तो जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि पेरेंट्स ने बाकायदा साइन किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल सहमति ली है पूरी तरह से। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि कुछ होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? सबसे बड़ा सवाल ये है। और एक और चीज़ है, जनहितैषी टीम को लगातार पेरेंट्स की कॉल आ रही है और वो बिल्कुल खौफ में आ चुके हैं, डरे हुए हैं कि अब स्कूल से ही कोविड केसेस आ रहे हैं तो हमारे बच्चे कितना सुरक्षित होंगे और स्कूल कितना जिम्मेवार है और स्कूल में क्या कुछ बच्चों को सेफ्टी मिलेगी, क्या कुछ प्रबंध है, उस पर भी कई सवाल निशान पेरेंट्स की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि अभी अगर सुबह की मैं बात करूँ तो पेरेंट्स की तरफ से फ़ोन किया गया और ये बोला गया कि हमें कोविड का केसेस जो है, कोविड के जो केसेस हैं काफ़ी खौफ है और हम नहीं चाहते बच्चों को स्कूल भेजें, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल्स में एग्ज़ाम्स को लेकर बच्चों का फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं गर्दिश में ना आए, उसकी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा बच्चों को भेजना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ भी उन्होंने कई बातें कही और उसके बाद वो कहते सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फ़ोन किया जा रहा है, हमें इन्फॉर्म किया जा रहा है कि ये कुछ हो रहा है और काफ़ी चिंतित भी हैं और स्कूल भेजना भी नहीं चाहते लेकिन मजबूरन भेज भी रहे हैं। उसके बावजूद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ़ नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज़ उन्हें ये डर है कि कहीं उनके बोलने का, उनके शब्दों का खामियाजा उनके बच्चों को ना भुगतना पड़े। तो अब ऐसे ही हम यहाँ पे महानगर लुधियाना में आए, कई पेरेंट्स से हम बातचीत करते हैं और स्कूल के बाहर ही खड़े हैं हम, और कई पेरेंट्स ऐसे हम चाहेंगे कि हमसे जुड़े जो कि खुलकर इस मुद्दे को लेकर बातचीत करें बिना किसी खौफ के और बताएं क्या सही है क्या गलत है और जो सवाल है उनके क्या जवाब है कि जो स्कूल प्रशासन है कितना जिम्मेवार है, किसकी जिम्मेवारी होती है। आइए पेरेंट्स से ही जानते हैं कि क्या कुछ इस तथ्य को लेकर कहना चाहेंगे। सर, कोविड के इस टाइम में बच्चों के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं और खुल चुके हैं और एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, कोविड के केसेस भी लगातार आ रहे हैं। कितना सेफ़ है इस टाइम में बच्चों को स्कूल भेजना? क्योंकि पेरेंट्स काफ़ी चिंतित भी नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का भी खौफ है जिस कारण उभर कर बाहर नहीं आ रहे हैं, समस्या नहीं बता पा रहे हैं। क्या कारण आप समझते हैं? बच्चे भी तो तंग हो रहे हैं ना, बस घर पे भी रह के। उनको भी ट्रेनिंग चाहिए स्कूल की, तभी तो उसका भी फ्यूचर ख़राब हो रहा है। सर, फ्यूचर ख़राब हो रहा है और कोविड के केसेस भी स्कूल्स में आ रहे हैं। लास्ट अभी बीते दिन न्यूज़ भी सुनी होगी आपने। कुछ
वो भी बात सही है आपकी। सर, कोविड के इस टाइम में जहाँ स्कूल्स में कोविड के काफ़ी केसेस सामने आ रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं पेरेंट्स, और काफ़ी प्रॉब्लम्स भी है। पेरेंट्स ये भी चाहते हैं कि स्कूल ना भेजें क्योंकि सेफ्टी कहीं ना कहीं कंसर्न वो नहीं है। और इस टाइम में बच्चों को स्कूल भेजना कितना सेफ़ आप समझते हैं, और इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सेफ़ नहीं है जी, बिल्कुल भी, क्योंकि हम देख रहे हैं जी हमारे सामने 2 स्कूल हैं। जब इनको यहाँ पे छुट्टी होती है उस टाइम आप तीन सवा 3 बजे के आप पास आना, यहाँ पे इतना क्राउड होता है, यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं होती, और किसी भी बच्चे के मास्क नहीं डाला होता, कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो कैसे बच्चों को भेजेंगे? कौन भेजेगा स्कूल? पता नहीं समझ से पा रहा है लोग जो भेज रहे हैं क्यों भेज रहे हैं। जैसे स्कूल प्रशासन की तरफ से भी लगातार पेरेंट्स को ये बोला जा रहा है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, जहाँ एक तरफ यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, इनके ऑफलाइन हो रहे हैं, फिजिकली ऑनलाइन हो रहे हैं। अभी नहीं, ये कह रहे हैं एग्ज़ाम ऑफलाइन नहीं लेंगे, ऑफलाइन लेंगे। वही तो फिर चिंता तो वही है कि बच्चे हैं छोटे, कितनी संभाल कर सकते हैं। वो कह रहे हैं जी पेरेंट्स खुद लेके आए बच्चों को, खुद ड्रॉप करें, खुद पिक करें, तो यार कैसे पॉसिबल है? हर पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है ना, भी बच्चे को छोड़ने भी जाए 2 घंटे के लिए, वहाँ पे वेट करे, फिर वापस लेने जाए, ऐसे पॉसिबल नहीं है। पता नहीं स्कूल सिस्टम को क्या हुआ है, क्या कर रहा है सिस्टम। ऐसे होना नहीं चाहिए। जैसे जब ऑनलाइन क्लासेस लग रही है तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। जब ये कोविड का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद कर लें ऑफलाइन। सर, अभी हमारी टीम को पेरेंट्स की तरफ से फ़ोन भी आ रहा है, और वो काफ़ी कुछ बोलना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं खौफ ये है कि स्कूल प्रशासन की तरफ से कहीं बच्चों को ना उसका खामियाजा भुगतना पड़े। तो इस मुद्दे पे क्या कहेंगे आप? स्कूल की तरफ से मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि हम तो रूटीन में देख रहे हैं, सेफ्टी स्कूल की तरफ से कुछ नहीं है। पेरेंट्स जितनी कर ले अपने बच्चों के लिए कर सकता है, अदरवाइज तो स्कूल की तरफ से कुछ नहीं। सर, इस बात में कितनी सच्चाई है कि पेरेंट्स जो हैं काफ़ी खौफ खा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से स्कूल के? खा रहे हैं जी, ऐसा देखो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको कोई टेंशन नहीं है, वो भेज रहे हैं। वो उसका रिजल्ट आप 3 o'clock के आसपास यहाँ पे आना, 3 PM, वो आपको पता चल जाएगा भी कितने पेरेंट्स हैं जिनको कोई खौफ नहीं है, वो कंटिन्यूसली बच्चों को भेज रहे हैं। ठीक है, एक हमारे जैसे हम बिल्कुल नहीं भेज रहे। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 1st क्लास में, एक 5th में है, हम उनको नहीं भेज रहे, वो घर पे अपना ऑफलाइन स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन। ऐसे सिचुएशन में कोविड की नई स्ट्रेन भी अब आ चुकी है, पुष्टि हो चुकी है उसकी, तो सरकार से क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं है जी, सरकार पता नहीं क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। पहले लॉकडाउन था, अब फिर कह रहे हैं लॉकडाउन लग रहा है। अब आज जैसे न्यूज़पेपर में आया कि मास्क सबके लिए ज़रूरी है, मुझे तो लगता नहीं किसी ने आज मास्क पहना हुआ है। प्रशासन कह रहा है जी चलान काटे जाएंगे, ऐसा है, सिर्फ चलान काटे जाते हैं। अदरवाइज़ मैंने तो अभी तक देखो आपके आसपास कितने लोग हैं, खुद मैंने भी मास्क नहीं पहना हुआ है ही नहीं, कुछ सिस्टम ही नहीं है। प्रशासन प्रॉपरली काम ही नहीं कर रहा। लोग कितना अवेयर हैं? बिल्कुल भी नहीं जी, अब लोगों के मन से डर खत्म हो चुका है। लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ ड्रामा है जो हो रहा है, बस, और कुछ नहीं है। खौफ नहीं है, बच्चों के प्रति खौफ है कि बच्चों को भेजेंगे कुछ हो ना जाए, अपने लिए कोई टेंशन। पीरियड में बच्चों को स्कूल भेजना कितना सेफ़ है इस टाइम में? स्कूल कितना बच्चों की सेहत के प्रति जिम्मेवार है? मतलब अब इस समय बच्चों को भेजना मतलब नामुमकिन है कोविड-19 में। मतलब उसके जिम्मेदार माँ बाप होना चाहिए जी, मतलब माँ बाप ही जिम्मेदार है, या फिर स्कूल के मतलब टीचर वगैरह है, इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, कोविड के इस टाइम में स्कूल्स में भी बच्चों के लिए कहते हैं कि कोविड के केसेस सामने आ रहे हैं, कितना सेफ समझ रहे हैं कि आपके बच्चे स्कूल में हैं? देखिए, डिपेंड करता है कि बच्चा किस एज ग्रुप में है, पहली बात तो ये है। जी तो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अभी उतनी सेंस नहीं है अभी। जी मेरा बेटा खुद स्कूल में स्टूडेंट है, 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, जी और मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में। जी तो मैं दोनों पार्ट प्ले कर रहा हूँ, एज ए पेरेंट और एज ए टीचर भी दोनों। जी जी तो क्वेश्चन ये होता है कि मैं अगर अपने बच्चे की बात करूँ तो 1 महीना पहले ही वॉज रेडी टू कम टू स्कूल। तो बोलता है कि मुझे अपने टीचर से मिलने जाना है, मुझे पढ़ना है। तो सारी जो कोविड की SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, उसको फॉलो करते हुए ही यूज़ टू कम टू स्कूल, और बाकायदा मास्क लगा के सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करके वो अपने स्कूल में आता है रेगुलरली। और जब मैं उसके फैकल्टी से मिला यहाँ पर, तो ही दे वर अप्रिशिएटिंग माई चाइल्ड की इसको देख के और बच्चे भी इनकरेज हो रहे हैं। सो क्वेश्चन इज़ कि ठीक है ये तो चलता रहेगा, बट हम लोगों को एज ए पर्सनल ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए हम लोग अगर इसको प्रॉब्लम क्रैक नहीं करेंगे तो कौन क्रैक करेगा, ये है बड़ा सवाल। तो मैसेज ये है कि
हम सबको ही बहुत ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा इसको लेके। तो थिंग्स कैन नॉट बी शट डाउन फॉर एवर, नहीं तो हर चीज़ सफ़र हो रही है। हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को ऑनलाइन, बच्चा एग्ज़ाम लिख रहा है, पता नहीं क्या देख के लिख रहा है, पता ही कुछ नहीं है। तो ये एक अच्छा एफर्ट है कि इनकरेज होना चाहिए पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इवन गवर्नमेंट के इनिशिएट्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के इनिशिएट्स नहीं हैं, लेकिन जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पब्लिक की ज़्यादा है, मैं तो ऐसा बोलूँगा। जी, बावजूद इसके सभी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, टीचर्स भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पेरेंट्स भी कर रहे हैं और बच्चे कहीं ना कहीं जो बड़े बच्चे हैं अवेयर हैं, उसके बावजूद जब कोविड केसेस स्कूल से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा खौफ अब बन चुका है। मैं वही कह रहा हूँ कि वो डिपेंडेंसी है ना बेसिकली। जी। तो अभी अगर देखा जाए ग्राफ के अकॉर्डिंगली कि अगर ग्राफ ज़्यादा हाई जाता है कोविड के केसेस का, जी, तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उनको जो छोटे बच्चे हैं बेसिकली उनको अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। तो छोटे बच्चों को भी तो स्कूल बुलाया जा रहा है। हाँ, वो थोड़ा सा नॉट एजुकेट, वो सही नहीं है बेसिकली, वो सही नहीं है। वो पॉइंट तो आपका बिल्कुल सही है कि वो अभी बिकॉज उनका जो कोर्स है या उनकी स्टडी लेवल है उतना हायर नहीं है अभी। जी। तो अभी मैं बता रहा तो बावजूद जब हम समझ रहे हैं कि बच्चों को इतना मतलब कंपल्शन नहीं है, उसके बावजूद स्कूल्स में क्या वो समझ रहे हैं, क्या वो बच्चों का ऐसा भविष्य देख रहे हैं कि स्कूल्स आने के लिए उन्हें कंपल्सरी किया जा रहा है? अभी देखिए, क्वेश्चन ये होता है कि ये ड्यूअल पार्टी गेम है, बहुत पार्टी है असल में। स्कूल्स ने कंपल्शन नहीं डाली है, वेरी फ्रेंकली यस। जी। स्कूल ये कहता है कि अगर आप विलिंग हो, पेरेंट्स को ऐसा लगता है, जैसे मैंने साइन किया अपने बच्चे का, वो क्या कहते हैं, वही तो बात है कि पेरेंट्स से पहले सलाह मशवरा कर रहे हैं और साइन कर रहे हैं। और इन फ्यूचर अगर मान लीजिए कि कोविड हो जाए या बच्चे को कुछ हो जाता है तो जिम्मेवारी किसकी है? क्योंकि स्कूल वाले ने तो उस टाइम में ये कहना है कि हमने तो पेरेंट्स की इच्छा से ही किया है, उसकी सहमति से। देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही पॉइंट आपने रेज किया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। जी। तो स्कूल इस पॉइंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं लेगा, मैं बता रहा हूँ फ्रेंकली। और प्रॉब्लम तो फिर जो पेरेंट्स अभी खौफ में हैं उन्हीं को झेलना पड़ेगा। कह रहा हूँ ना कि ये तो अब सोलोली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की आ गई। स्कूल ने ओके कर दिया कि हमारे तरफ से दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर बच्चा चाहता है कि ऑनलाइन एजुकेशन चाहता है वो भी अवेलेबल है, तो मैं स्कूल को इसमें बिल्कुल भी फॉल्टी नहीं समझता, टोटली फॉल्टी नहीं है स्कूल। वो स्कूल ने ऑप्शन दे रखे हैं आपको कि अगर आपका बच्चा प्रॉपर प्रिकॉशन से आके समझना चाहता है, वी आर मोस्ट वेलकम। लेकिन कंपल्सन नहीं है स्कूल के लिए, अभी स्कूल ने कंपल्सन बिल्कुल भी नहीं किया है। जैसे आप टीवी में भी देखते हो कि न्यूज़ में भी आ रहा है कि पेरेंट्स के कंसेंट के बगैर स्कूल इनटेक नहीं लेगा। तो वही तो सवाल है कि पेरेंट्स की भी सहमति बन जा रही है और स्कूल्स की भी बन जा रही है, और इन केस अगर कुछ हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, सवाल ये है। तो ये इस टाइम में तो सरकार को क्या कदम लेना चाहिए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या चाहिए, और क्या आपके राय, क्या सुझाव? वो देखिए, वो तो एक रेगुलर मॉनिटरिंग का पॉइंट है बेसिकली। वो रेगुलर मॉनिटरिंग में ये होता है कि जो सफिशिएंट प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं टूवर्ड्स दिस कोरोना। तो पहले थ्योरी ये थी कि बच्चों को नहीं पकड़ता है, बट नाउ ये थ्योरी अभी गायब हो गई है। तो छोटे बच्चों का सिविक सेंस उतना है नहीं बेसिकली। तो मेरा कंसर्न मेन ये है कि जो 8 स्टैंडर्ड से ऊपर के बच्चे हैं, अब आप ये पूछ रहे हो कि अगर इनकेस ऐसी कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो दोनों रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए ना। ये तो ना तो स्कूल चाहता है ना पेरेंट चाहता है उसके बच्चे को। तो ये तो कह सकते हो कि एक भगवान की ही कह सकते हो कि मतलब वजह से ऐसा हो सकता है कि बच्चे हम भेज रहे हैं अपने, लेकिन भगवान भरोसे ये कह सकते हैं। और भगवान भरोसे नहीं है, हम बिल्कुल भगवान भरोसे नहीं भेज रहे हैं। हम बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भेज रहे हैं। देखिए, अगर मैं एक इंडिविजुअल बोलता हूँ, अगर मैं अपने को बच्चे भेज रहा हूँ ना, तो मैंने साइन किया हुआ है, मैं उसको देखूंगा अपने बच्चे को। इन केस मिसहैपनिंग हो जाती है तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जी, मतलब कि यहाँ पे पेरेंट्स और स्कूल दोनों की ड्यूटी बनती है और रिस्पॉन्सिबल भी दोनों ही होंगे अगर इन केस ऐसा कुछ होता है। और एक चीज़ आपने कही कि 8 स्टैंडर्ड से जो ऊपर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कूल्स खोला जाए, और जो छोटे क्लासेस के बच्चे हैं उनके बिल्कुल सफिशिएंट नहीं। अभी उनके लिए, क्योंकि जैसे अभी रिसेंटली अलग अलग स्टेट, महाराष्ट्र में, केरल में ऐसे केसेस दोबारा प्रोवोकेट हो रहे हैं, तो उस केस में वी शुड वेट एटलीस्ट। क्योंकि अभी देखिए, जो नया सेशन शुरू होगा अराउंड अप्रैल में से शुरू होता है बेसिकली। तो अभी कोई लॉजिक नहीं है इन बच्चों के लिए स्कूल रीओपन करने का बेसिकली। लेट अस वेट फॉर अदर 2 months,
देखें भी क्या कंडीशन है, वैक्सीनेशन अभी ऑन प्रोसेस है, तो इन चीज़ों को देखते हुए अगर कुछ चीज़ें कंट्रोल में आती हैं तो वी कैन इनिशिएट। वैसे भी देखो 2 महीने पढ़ाई होती है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही हूँ असल में, तो जाकर जुलाई पे चला जाता सारा गेम ये छोटे बच्चों के लिए। बड़े बच्चों का भी एग्ज़ाम अभी ख़त्म हो जाएगा, तो लेट अस वेट। और हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। मतलब छोटे बच्चों के लिए हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फेवर में नहीं हूँ, आई विल नॉट सपोर्ट दिस कि बिलो 8 स्टैंडर्ड इट इज़ नॉट गुड टू रीओपन द स्कूल्स फॉर स्टूडेंट। नो, वेलकम। तमाम सवालों को लेकर हम पेरेंट्स के साथ जुड़े और पेरेंट्स से हमने इन मुद्दों पर बातचीत की। पेरेंट्स ने क्या कुछ कहा ये भी आपने सुना। तो अभी कोविड की नई स्ट्रेन की पुष्टि भी हो चुकी है, कोविड के केसेस जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो ये सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया, एक तरफ कोविड के केसेस, जैसे मान लीजिए कि एक खतरा दिन ब दिन अलग ही रंग दिखा रहा है और लोगों में खौफ काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। तो आप ये बताइए कि इस टाइम में बच्चों को स्कूल भेजना कितना सेफ़ है और कौन सी क्लासेस से बच्चे स्कूल जाने लायक हैं, क्या कुछ कहना है आपका? और छोटे बच्चों के लिए कितनी सेफ्टी है स्कूल में? अगर इस चीज़ को लेकर भी अगर मन में कुछ तथ्य आ रहे हैं, कई सवाल आ रहे हैं, कोई जवाब आप देना चाहते, कोई राय, कोई सुझाव आप रखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें भेजें। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं शिवांगी विदा लेती हूँ। आप ऐसे ही बने रहें जनहितैषी के साथ। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.